आ रहा है पता नहीं। और ये है मेरा कुछ सेटअप। चलिए अब चलते हैं, थोड़ा सा टेस्टिंग भी हो जाएगा मेरा और माइक में साउंड कैसा आ रहा है उसका ही पता चल जाएगा, नॉइज़ कैंसिलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। मैंने तो बहुत कुछ सोचा था ट्रिप को लेकर, बट प्लानिंग बहुत टाइम से थी और प्लानिंग टाइम से होने के बावजूद भी कुछ ऐसा कर नहीं पाया मैं। और क्या बताऊँ, अभी मुझे फ़ोन होल्डर लेना है मैप वगैरह यूजिंग के लिए, जो यहाँ पे इंस्टॉल करने हैं। कल सुबह की प्लानिंग है मुझे निकलने की और आज डेट है 25 और मुझे निकलना है 26 को। बट ये वाला व्लॉग मैं कब अपलोड करूँगा ये मुझे, मैं कल ही अपलोड करूँगा इसे, बट मैं निकल चुका हूँ। जब ये अपलोड होगी मेरी व्लॉग तब तक मैं राइड मेरी स्टार्ट हो चुकी होगी। और पहली इंटरनेशनल राइड हो रही है, वो भी नेपाल की पहली राइड, वो भी इंटरनेशनल। इसके बाद की जो राइड होगी वो रहेगी इंडिया की, नहीं तो वो रहेगी इंडिया की ही रहेगी। वो तो वेस्ट बंगाल इंडिया में आता है, दार्जिलिंग। उसके बाद दार्जिलिंग, अगर नेपाल अच्छा लगा अगर तो नेक्स्ट नेपाल की करेंगे, नहीं तो फिर इंडिया की करेंगे। मेरे 3 चीज़ पूरे हो चुके हैं। एक तो राइडिंग जैकेट, गियर्स पूरे कंप्लीट है, हेलमेट कंप्लीटेड है। उसके बाद आपका हो गया हेलमेट, उसके बाद राइडिंग जैकेट, एक होल्डर बच रहा है और एक बच रहा है मेरा क्लच वायर। क्लच वायर तो मैं मोतिहारी से ले लूँगा, मोतिहारी में है बुलेट का शोरूम, तो वहाँ से वो मैं ले लूँगा। और होल्डर तो मैं देखता हूँ मार्केट में, अगर अभी जाऊँगा मैं मार्केट मिल गया तो ठीक है। अभी मॉल जा रहा हूँ, मॉल में तो होल्डर मिलना नामुमकिन है, बट अगर मार्केट में मिल गया होल्डर तो ठीक है। नहीं मिला होल्डर मार्केट में तो मैं रास्ते में लेना पड़ेगा, रास्ते में मुझे ज़रूरी लेना ही पड़ेगा क्योंकि मुश्किल हो जाएगी नहीं तो मुझे। और एक तो इसका जो ये हेलमेट है इसका इन्होंने दे रखा है लॉक। ऐसा लगता है 2 आदमी चाहिए वो लॉक को सेट करने के लिए, एक आदमी से की बात ही नहीं है। एक बार लग जाए तो फिर निकालने की दिक्कत है। सेफ्टी को लेके कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गए ये हेलमेट वाले। प्राइस भी इनका अच्छा खासा ही है। ये है फुलवरिया, यहाँ से इसके बाद आएगा वृंदावन और वृंदावन से थोड़ा सा आगे आने के बाद आएगा अबू मार्ट। अबू मार्ट एक मॉल है, यहाँ का छोटा सा मॉल है, छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं। चलो चलते हैं मॉल में भी दिखाता हूँ मैं आपको। और मॉल क्या क्या लेता हूँ मैं। ये है फुलवरिया का मार्केट, जो स्टार्ट होते ही ख़त्म हो जाता है। मैं इस वाले रास्ते में 3 बार व्लॉग बना चुका हूँ और तीनों बार मुझे निकलना होता है इधर से ही। बट कल मैं अगर निकलूँगा जो राइड के लिए तो वो रूट मेरा ये वाला नहीं होने वाला, वो रूट होने वाला है मेरा मोतिहारी पीपरा कोठी होने वाला। तो वो थोड़ा नया रूट होगा मेरे लिए और आप लोगों के लिए भी। बट ये जो रूट है ये तो 3 बार आ चुका हूँ इस रूट में, 3री वीडियो इस रूट की। और रूम पे जाने के बाद सारे इसमें गैजेट लगाने हैं, आज रात को ही सारा काम करना है ताकि कल सुबह 5 बजे मैं डायरेक्ट निकल जाऊँ। देखो रात में क्या क्या मैं इसमें इंस्टॉल करता हूँ, क्या रखता हूँ सामान में पैकिंग में और क्या नहीं, क्योंकि ज़्यादा दिन की राइड है नहीं, 10 दिन की राइड है। 10 दिन में मुझे पता नहीं कि मैं 10 दिन भी कंप्लीट कर पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि पहला राइड है, क्या मुश्किलें आएंगी, क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा वो तो पता नहीं है। वो तो प्रॉब्लम सामने आने के बाद फेस करना पड़ेगा। बट हाँ, वो अगर प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ा, अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम तो चलो मैं फेस तो कर ही लूँगा क्योंकि सोलो राइड कर रहा हूँ मैं। बट थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि बाइक ऐसे भी 350 kg का है, अगर गिर गया नहीं है तो उठाने के लिए भी एक आदमी लगता है। नॉर्मली गिरेगा तो कोई इशू नहीं है, बट ये गलत तरीके से गिर गया, जैसे कि नीचे की तरफ गिर गया चाहे ऊपर की तरफ, तो इशू होता है इसमें। बट नॉर्मली गिरेगा तो कोई इशू ही नहीं है। बेस्ट ऑफ लक बोल देना मेरे कमेंट करके मेरे इस प्यारे से राइड के लिए।
छोटे से राइड के लिए। 10 दिन की राइड ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, बट हाँ 10 दिन में मैं राजधानी कवर करने वाला हूँ। काठमांडू, 2 सेकंड पोखरा के आसपास में कोई एक और शहर है जहाँ पे बंजिंग जंपिंग वगैरह होता है, एक्टिविटीज़ वगैरह होती है, वो भी कवर करने वाला हूँ। उसके बाद एक और 2 जगह है वो भी कवर करने की सोच रहा हूँ, बट वो तो पहले काठमांडू कवर करने के बाद ही पता चलेगा। और सबसे पहले तो मुझे वो लेना है मैप होल्डर, जिससे मैं लगा के मैप यूज़ कर सकता हूँ। ये वही रोड है जो वृंदावन में बोलता हूँ, वृंदावन। ये वृंदावन है और इसे प्रोनाउंसिएशन करने में बहुत लोग गलती करते हैं, वृंदावन ये है, बट वृंदावन। और यहाँ से चकिया मैक्सिमम 6 किलोमीटर के आसपास में है, बट मुझे चकिया जाना नहीं है। सामने दिख रहा है मॉल अबू मार्ट, मुझे जाना है अबू मार्ट मॉल। यहाँ पहले कुछ नहीं हुआ करता था, पहले एकदम खाली सी जगह थी ये। अब इन्होंने बना दिया है बहुत सारा कुछ, और इसकी कीमत भी बढ़ गई है, इस ज़मीन की कीमत। एक चीज़ है, पहला वाला जो मेरा हेलमेट था वो 200 का, उसमें ऐसा लगता था मुझे घुटन सी हो रही है, बट इसमें ऐसा कुछ लगता नहीं है कि घुटन सी हो रही है, चाहे मैं बोलने में, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। बट जो मेरा पहला हेलमेट था जो मैंने 2000 के आसपास में परचेज़ किया था और उसमें पहले यूज़ कर रहा था मैं, तो उसमें ऐसा लगता था कि घुटन सी हो, सांस फूलने लग रही थी। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। चलो चलते हैं मॉल, डायरेक्ट मॉल तो पहुंच गया। ऐसा क्यों लग रहा है कि मॉल बंद है, खाली खाली सा है सब कुछ। खुला तो है मॉल, बट उतनी तरीके से नहीं खुला हुआ जितना खुला होना चाहिए। चलो अब कुछ सामान को लेते हैं, पिकअप करते हैं। ये गलत वाले रो में घुस गया। मुझे थोड़ा सा अपने ड्राइविंग स्किल को बढ़ाना होगा, ये टक्कर नहीं खाना चाहिए। हो गया अभी तक कितना शॉपिंग, अभी कितना शॉपिंग करना है। बैडमिंटन ले लूँ, छोड़ो हटाओ। यहाँ से तो हो गया कंप्लीट शॉपिंग जो भी करना था। मैंने वीडियो बनाया नहीं मॉल में, क्योंकि प्रॉब्लम यह थी कि हाथ में बहुत ज़्यादा लगेज हो गया था, जो कि मैंने मॉल से बाई किया था, ख़रीदा था। ज़्यादा कुछ नहीं, बर्तन वगैरह थे, सरफ़ वगैरह था और कुछ सामान थे। अब यहाँ से डायरेक्ट घर चलते हैं। घर चलने के बाद सबसे पहले करते हैं अपना पूरी तरीके की तैयारी, ताकि मैं डायरेक्ट निकल सकूँ कल सुबह। मुझे कल सुबह कुछ खोजना ना पड़े कि ये छूट रहा है, ये छूट रहा है। और उससे क्या फ़ायदा होगा मेरा कि मुझे थोड़ा सा टाइम भी मिल जाएगा, बॉर्डर एंट्री करने का टाइम। और वहाँ से या तो काठमांडू निकलूँगा या तो पोखरा निकलूँगा, वो तो डिपेंड करता है वहाँ से कौन सा कितना किलोमीटर है, ये चीज़ चेक करना है मुझे, और उसके हिसाब से ही मैं काम करूँगा। तो चलो चलते हैं अब अपने घर की ओर। और टाइम हो रहा है अभी 6:23। और यहाँ से कम्प्लीटली, अरे चचा देखिए भाई, क्या बताऊँ यार। एक तो दिख रहा है इसे बंदा आ रहा है, लेकिन ओवरटेक करना है। स्कूटी है 100 सीसी की, 350 सीसी का बुलेट। 2 मिनट में, रुको 2 मिनट में इसको बताता हूँ। तेरी भैंस की टांग। समझ में नहीं आ रहा इसको, बट कोई नहीं। अब चलो, अभी मेरी गाड़ी में तेल भी नहीं है। तेल सोच रहा हूँ मैं यहाँ डलवाऊँ। यहाँ रेट अभी 106 रुपये लीटर है। मोतिहारी साइड में क्या पता कम हो या ज़्यादा भी हो सकता है रेट। तो रेट का तो मैं कह नहीं सकता, रेट तो वो तो क्या बताऊँ। तो रेट का तो कुछ कह नहीं सकता। चलो मोतिहारी में ही लेंगे। पता नहीं सुबह 6 बजे 7 बजे 6-7 के आसपास में वो खुला होगा कि नहीं, बुलेट शोरूम जहाँ से मुझे लेना है ये क्लच वायर। और अगर कल्याणपुर में मिल जाता है मुझे
फ़ोन होल्डर तो ठीक नहीं, तो फिर मुझे निकलना पड़ेगा मोतिहारी में ही। मोतिहारी में तो मुश्किल है, सुबह इतनी सुबह खुली होगी दुकानें। बट हाँ, अगर हो सके तो फिर मैं रक्सौल से लूँगा, रक्सौल जहाँ से बीरगंज बॉर्डर लगता है। बट कंफर्टेबल है थोड़ा सा, बट थोड़ा सा इसका वाइजर का जो स्पेस है ना, वो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कम है, क्योंकि मैं जब थोड़ा सा मुझे ना ऐसा लग रहा है मुझे कि स्पेस थोड़ा सा कम है। बट फिर भी कंफर्टेबल है, इसमें सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही मुझे, ये चीज़ फ़ायदा है इसका। और वो वाले हेलमेट में ऐसा लगता था कि मैं उसमें 2 मिनट बोलूँ ना तो फिर मुझे सांस ऐसा लगता मैं हाँफने लगता था। तो बट उसमें ऐसा कुछ इसमें है नहीं। और बात करूँ नॉइस कैंसिलेशन की, कैसा नॉइस कैंसिलेशन है, वो तो वीडियो एडिटिंग पे ही पता चलेगी मुझे कि ना इसका नॉइस कैसा है। अगर नॉइस बढ़िया है तो फिर तो डन है, अगर वॉइस बढ़िया नहीं है तो फिर कह नहीं सकता मैं कुछ भी। देखता हूँ, रात को ही जाना पड़ेगा कल्याणपुर। पहले तो चार्ज में लगाऊंगा गोप्रो, और अगर रात हो जाएगा तो फिर मुझे लाइट जला के मुझे लगता है करना पड़ेगा वीडियो शूट, क्योंकि रोशनी जो नेचुरल रोशनी वो तो ख़त्म हो जाएगी, और जो रहेगा वो लाइट का ही यूज़ करके करना पड़ेगा। और ऐसे भी मेरे बाहर की गैलरी का जो हॉल का है ना, उसका लाइट ऐसे भी ख़राब है, तो वो भी चेंज करना पड़ेगा। बहुत मसला है यार। कह सकते हैं कि अपने गांव का फर्स्ट मोटो ब्लॉगर हूँ मैं, और जिसने इतना महंगा गैजेट भी ख़रीदा है सिर्फ राइडिंग के लिए। मेरे सर पे जो लगा हुआ है वही गैजेट 40,000 का है, जिसमें मैं बैठा हूँ वो 3 लाख के आसपास में है, और एडिटिंग करने के लिए 60,000 का लैपटॉप है। तो आई थिंक अप्रॉक्स 4 लाख के आसपास का मैंने इस पर खर्च कर दिया है। राइडिंग जैकेट को इंक्लूड करूँ तो फिर 10,000 तो वही है, राइडिंग जैकेट्स, गियर्स, उसके बाद आपका ग्लव्स, ये सब मिला के। और राइड में मज़ा आना चाहिए बस। अगर मज़ा आया राइड में तो नेक्स्ट राइड बहुत जल्दी प्लान करूँगा। अभी तक गाँव का ऑर्केस्ट्रा, तो ये है गांव की शादी। शादी नहीं हो रही, कुछ और हो रहा है। शादी कल होगी। शादी में ये लोग ऐसे नहीं जाते। ये हो रहा होगा, कोई पेड़ के पास जाते हैं, पेड़ पे धागा बांधने, तो वो जाते हैं यहाँ से, तो ये गाने बजाते वगैरह जाते हैं। डांस भी करते हैं, लेकिन डांस नहीं कर रहे थे, पता नहीं क्यों। पूछना चाहिए था रोक के मुझे। मेरी वीडियो जितने लोगों ने देखा है उसमें से बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो पहले तो सबसे बड़ी बात, अगर आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो अच्छी लगती है तो कम से कम सब्सक्राइब कर दो यार। इससे क्या होता है ना, हौसला बढ़ता है इंसान का। और सब्सक्राइब कर दोगे तो 500 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो जाएंगे, तो कम से कम एक तो मोनेटाइजेशन का जो रूल है वो फॉलो कर लूँगा। पहले 1000 सब्सक्राइबर थे, अब 500 सब्सक्राइबर है, और 4000 घंटा वॉच टाइम। तो 4000 घंटा एक भी वायरल हो गया ना गलती से भी, तो चलो वो तो हो जाएगा। बट 500 सब्सक्राइबर मुझे चाहिए। बस 22 सब्सक्राइबर कम है यार। अगर तुम देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो ना यार। बस एक क्लिक करना यार, सब्सक्राइब करोगे कुछ नहीं होगा तुम्हारा, कुछ नहीं आएगा। हमारा थोड़ा सा हौसला बढ़ जाएगा बस। बाकी अभी यहाँ ही रात हो गई। मैं सोच रहा था कि कल्याणपुर जाके मैं वीडियो शूट करूँगा, बट नाइट में वीडियो शूट करना मुझे नहीं लगता ज़्यादा बेस्ट होगा। तो चलो डायरेक्ट चलते हैं घर। उसके बाद गोप्रो को लगाएंगे चार्ज में लगाने के बाद कल्याणपुर जाके थोड़ा सर्च करते हैं कि मिलता है कि नहीं वो जो मैं खोज रहा हूँ। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो मोतिहारी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि रक्सौल ही जाना पड़ेगा। उतनी सुबह खुली नहीं होगी। उसके बाद घर जाके करते हैं सारी तैयारियाँ।
बाइक धो रहा हूँ ताकि कल सुबह निकलना है। तो सबसे पहले इसको साफ़ कर लेता हूँ अच्छी तरीके से, और इसके बाद थोड़ा सा इस पर हाथ वाथ मार दूँगा ताकि क्लीन हो जाए। और क्लीन तो ऐसे है लेकिन फिर भी इस पर थोड़ा बहुत वो करना पड़ेगा, पॉलिश वगैरह। ये चेक कर लिया मैंने, गैजेट ओके है, और सारा कुछ चेक कर लिया मैंने, सब कुछ ओके है, सब कुछ ओके है। बस यहाँ पे ट्रॉली बैग यूज़ कर दूँगा या नॉर्मल बैग, वो तो अभी देखता हूँ, इसके बाद करता हूँ इसको यूज़। और तो हो गया मेरा आधा काम रेडी हो गया हुआ है। अब चलता हूँ थोड़ा सा लगेज डालता हूँ, उसमें लगेज डालने के बाद क्या डालूँगा वो देखते हूँ। और यहाँ पे मैंने अपना बैग वगैरह डाला है, यहाँ पे बैग डालने के बाद सब कुछ चेक करूँगा। चेक करने के बाद मेरा सेटअप अगर कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद निकलूँगा मैं डायरेक्ट कल निकलूँगा यहाँ से सुबह 5 बजे करीब में आसपास में। और अभी हो रहा है रात के 7 बज रहे हैं, यहाँ गाँव में रात में 7 ज़्यादा हो जाता है। और बस चलते हैं, सेटअप तैयार करते हैं, मिलते हैं आपसे कल, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, डायरेक्ट ट्रिप की व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, सब्बा खैर।